देखो, जब हम लोग आदि में देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर अदन के वाटिका में रखा था। हर दिन परमेश्वर, हर दिन संध्या समय में, शाम के समय में परमेश्वर आदम से बात करता था। वो दोनों के बीच में पिता पुत्र का रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। परमेश्वर मनुष्य के साथ में, मनुष्य परमेश्वर के साथ में, ऐसा रिश्ता होता था। जब शैतान ने हव्वा को बहकाया, भरमाया, शैतान के बातों को सुनकर वो लोग आज्ञा का उल्लंघन किए। जो वृक्ष के फल को नहीं खाना है करके परमेश्वर ने कहा था, वो वृक्ष के फल को खाए, पाप किए। इसलिए परमेश्वर के बीच में उनका जो रिश्ता था, वो जो संबंध था, वो टूट गया और परमेश्वर के साथ में वो संगति वो लोग खो चुके। तब है ना, परमेश्वर जैसे कि हर दिन, जैसे कि आदम से बात करने के लिए आता था, उस दिन भी अदन के वाटिका में शाम के समय में आया तो देखता है तो आदम वहाँ पर नहीं है। जहाँ पर हर दिन रहता था उस समय में वहाँ पर नहीं है। वो प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना में बैठता था, प्रभु का इंतजार करता था, पर वहाँ पर नहीं है। तो परमेश्वर आदम से पूछता है, आदम तू कहाँ पर है? आदम तू कहाँ पर है? पूछता है। तब है ना, आदम कहता है कि इस वाटिका में तेरी आवाज़ को सुनकर मैं डर कर झाड़ियों के पीछे छुप गया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को वस्त्रहीन देख रहा हूँ करके बोलता है। तो परमेश्वर कहता है, ये सब क्यों हुआ? क्यों तूने पाप किया क्या? मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया क्या? जहाँ पर नहीं जाना था वहाँ पर गया क्या? जो नहीं देखना था वो देखा क्या? जो नहीं खाना था वो खाया क्या? इसलिए ऐसी दशा में आया क्या? इसलिए अभी तेरे निमित्त ये पृथ्वी श्रापित होगा। तू प्रयास से और बहुत परिश्रम करके चमटा ये पसीना बहाते हुए भूमि का उपज को तू खाएगा, तब ये फसल उगेगा करके बोलता है। और बाद में स्त्री से कहता है, तूने ये काम की, पाप की, इसलिए मैं तेरे प्रयास को, मैं तेरी वेदना को मैं ज़्यादा अधिक करूँगा, मैं अधिक बढ़ाऊँगा करके कहता है। और बाद में सर्प से कहता है कि ये पृथ्वी में सारे पशुओं में, रेंगने वाले सारे जंतुओं में तू अधिक श्रापित होगा करके कहता है। तब यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15वें वचन में, तब यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। सबसे पहला भविष्यवाणी कोई सेवक के द्वारा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी नहीं आया। सबसे पहला परमेश्वर खुद अपने मुख के द्वारा उत्पत्ति 3:15 में कहता है कि मैं स्त्री के द्वारा एक संतान को दूंगा और स्त्री संतान के और तेरे संतान के बीच में दुश्मनी पैदा होगा, बैर रखूंगा मैं। तू स्त्री के संतान को तू ढसेगा, पर है ना वो तेरे सिर को कुचल देगा, तुझे सर्वनाश कर देगा बोलकर तब है ना यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने कहा था। देखो, परमेश्वर है ना मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, हमसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है। परमेश्वर अपने में से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से तो बनाया, पर परमेश्वर मनुष्य के अंदर जो जीवन था वो परमेश्वर से निकला हुआ था। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर छोड़ नहीं सकता है। मनुष्य बोलो तो परमेश्वर को बहुत प्रेम है, उनको, उनके बिना परमेश्वर रह नहीं सकता। वैसा प्रेम परमेश्वर ने ना मनुष्य के लिए, मनुष्य के और था। तो ये मनुष्य को पाप ने ना परमेश्वर से दूर किया। इसलिए अगर पाप रहेगा तो परमेश्वर के साथ में वो संगति में एक व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो इसलिए पापों का प्रायश्चित होना चाहिए। मनुष्य ने पाप किया है ना, वो पापों का दंड मनुष्य अनुभव करना चाहिए, पर मनुष्य के ऊपर नहीं डालने का है। मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, वो क्या करेगा बोलो तो सारे मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लेगा। वो दंड है ना मेरा पुत्र यीशु वो सहेगा कर कर परमेश्वर ने ना अपना एक लौता पुत्र, यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोगों ने मत्ती सुसमाचार में वो 2 वचनों को पढ़ा था, क्या करके, तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यानी इसका मतलब क्या है, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनका उद्धार करेगा। और दूसरा वचन अपन तुरंत पढ़ा था कि
एक कुंवारी गर्भवती होगी ना, तब है ना वो जो पुत्र को जनेगी उसका नाम इमानुएल रखना। यानी इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। मनुष्य परमेश्वर के साथ में वो संगति खो चुका था, कारण पाप है। तो फिर से मनुष्य का जो रिश्ता, जो संगति परमेश्वर के साथ में जुड़ना है, तो वो पाप निकलना चाहिए। वो पाप निकलकर फिर से मनुष्य को परमेश्वर अपने साथ में उस संगति में लेने के लिए ही परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया। यीशु रखना, क्योंकि लोगों को पापों से छुड़ाएगा, लोगों का उद्धार करेगा। हालेलुया। ये क्रिसमस के अवसर पर बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग क्रिसमस मनाते हैं। इससे सारा सृष्टि को पता चलता है क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो है ना एक ही प्रांत में नहीं मनाया जाता है। अभी देखो अपना इंडिया में कुछ अभी पोंगल है समझो, वो सिर्फ साउथ इंडियंस लोग मनाते। इधर महाराष्ट्रियंस लोग गुड़ी पाड़वा मनाते, पर साउथ इंडियंस नहीं मनाते। वहाँ पर तेलंगाना में एक त्यौहार होता है, वो त्यौहार है ना अपना इधर नहीं होता है, बातुकामा पंडगा बोलते हैं उसको, वो दूसरे स्टेट्स में नहीं होता है। ये अपने देश में जो त्यौहार होता है दूसरे देश में नहीं होता है। अरब कंट्रीज में जो त्यौहार होता है वो बाकी बुद्धिज्म कंट्रीज में, बुद्धिस्ट कंट्रीज में नहीं होता है। पर क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हर देश में होता है, हर व्यक्ति हर जाति का लोग मनाते हैं, क्योंकि क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वो यीशु मसीह वो सारा सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। तो मनुष्य को फिर से अपने साथ में लेने के लिए, मनुष्य के साथ में वो संबंध, वो रिश्ता फिर से उत्पन्न होना चाहिए बोलकर परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया। तो मनुष्य का उद्धार करने के लिए, उनका पापों का प्रायश्चित होने के लिए यीशु मसीह ना अपने लिए इस संसार में आकर 33.5 साल जीकर, घायल होकर, सूली पर चढ़कर लहू का अंतिम बूंद को बहाया और मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके पापों के विषय में पश्चाताप करेंगे, वो रो रो कर आंसू बहाते हुए मुझे क्षमा करो बोलकर जो कोई भी आंसुओं से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उनका पापों का प्रायश्चित के लिए उनके ऊपर अपना लहू को इस तरह से छिड़काएगा और उनको पापों से छुटकारा मिलेगा, उनका उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाएगा तो दूसरा हम लोग देखते हैं इमानुएल रखना, यानी परमेश्वर हमारे साथ, वो व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। देखो परमेश्वर एक के साथ में रहेगा, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रहेगा। बाइबल में यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, इसलिए यूसुफ एक सफल पुरुष हुआ। हालेलुया। जो कुछ भी वो करता था वो प्रॉस्पर होता था करके लिखा गया है। हम लोग बाइबल में देखते साउल राजा के बारे में और दाऊद राजा के बारे में। परमेश्वर ने साउल को छोड़ दिया, साउल परमेश्वर से दूर हुआ, परमेश्वर साउल को रिजेक्ट कर दिया। साउल घटते गया करके लिखा गया है। परमेश्वर दाऊद के साथ में था, दाऊद बढ़ते गया करके लिखा गया है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता रहेगा, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आप परमेश्वर के साथ में रहोगे तो आप बढ़ते रहोगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ में था, इसलिए मैं सिंह लोगों के मुंह से मैं बच निकला करके कहता है। हालेलुया। तो जिसके पास परमेश्वर जिसके साथ में रहता है, उनको ना सिंह, शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए बोलकर इधर उधर घूमते रहता है, फिरते रह रहा है। पर है ना जिसके साथ परमेश्वर रहता है, शैतान उनको छू नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह को जो कोई भी अपनाएगा वो लोग का उद्धार होगा, वो लोग पवित्र बनेंगे, वो लोग के साथ में परमेश्वर रहेगा, वो व्यक्ति बढ़ते रहेगा, वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा, प्रभु आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो मैं आज ऐसी सुबह के टाइम में किसी के भी बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूँ क्या करके सोच रहा था। बहुत सारा लोग है, देखते हैं कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों का जीवन को बदला। पर क्या मालूम, आज सुबह मेरा फ्रेंड ने फ़ोन किया था, उसी के बारे में बोलने का करके सोचा। वो उसका नाम सैमुअल है, निडब्रोल में सेवकाई करता है। वो उसका परिस्थिति कैसा था, मैं भी छोटा सा उम्र में पूरा बिगड़ गया था ना, वो भी बिगड़ गया था, वो भी ऐसे ही गांजा पीना, बाद में दारू सिगरेट वगैरह ऐसा सब करता था। तो वो छोटा सा उम्र में ना घर छोड़कर भाग गया था
और बाद में उसको ना दुष्ट आत्मा पकड़ा था, बहुत भटक गया था। ऐसा परिस्थिति था कि लोग है ना जो खाना कचरे में फेंकते थे ना, वो कचरा डब्बे के पास जाकर कुछ भी खाने के लायक रहता तो वो खाना खाता था। और वो क्या करता था बोलो तो वो मैं आश्चर्य रीति से मैं वो ब्रदर वो पास्टर और एक विश्वासी थे, उनको वो विश्वासी थोड़ा ऊंचे स्थिति में उनको बोल रहा था गवाही। तो कहता था कि जो मैयत है ना, कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान में देखो कुछ लोग लेके आके रखते ना खाना, हाँ तीसरा दिन पांचवा दिन ऐसा, वो खाना खाता था बोलता है। कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर सोता था बोलता है। वैसा भयंकर परिस्थिति में पागल हो गया था। हमेशा ब्लेड्स है ना इधर मुंह में रखना, हाँ कि हर जगह में यानी ब्लेड्स रखता था। कोई भी आया उसको ऐसा मार के पैसा छीनना, वैसे सब कामों को वो करता था। तो एक बार है ना ऐसे ही मैड्रास को जा रहा था, ऐसे ही उधर जाके कुछ भीख मांग के खाएगा बोल के, तो है ना एक आवाज़ आया उनको कि तू है ना ट्रेन उतर के वापस चले जा, तू ये ट्रेन उतर के वापस चले जा बोल के। तो है ना वो क्या मालूम वो वापस आ गया। और बाद में अगला दिन न्यूज़पेपर में आया कि उस साल में उसी दिन है ना चेन्नई में सुनामी आया बोलकर। वही बीच में जाकर वो भीख मांगने का सोचा था, अगर वो बीच में जाता तो मर जाता था, पर परमेश्वर का आवाज़ वापस फिर के जा, वापस आया। फिर हमारे मीटिंग में वहाँ पर आया था, तो परमेश्वर ने ना उनको दर्शन दिया, उनका जीवन बदल गया। अभी वो सेवक है, वो सेवक है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार ऐसी आराधना चल रहा था, तो एक बहुत बीमार व्यक्ति को लेकर आए थे। तो वो क्या हो गया, आराधना होते वक्त ही मर गए। बहुत सारे लोग थोड़ा सा सर दर्द हुआ, थोड़ा सा बुखार आए तो चर्च में नहीं आते, घरों में बैठते। पर वो व्यक्ति है ना इतना तकलीफ में भी चर्च में आके बैठा, पर चर्च में मर गया वो व्यक्ति। तो आराधना को डिस्टर्ब नहीं किए, उनके बाजू में बैठे हुए सब लोग रहने दो करके बोले। तो वचन होने के बाद है ना वर्शिप करा रहे थे, प्रार्थना चला रहे थे, तो आराधना करते हुए मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक का गवाही बोला, ऐसा करोड़ों लोगों का गवाही आप लोग सुन सकते हैं। किसी से भी पूछो, सब लोग कहेंगे मैं प्रभु पर विश्वास किया, मेरा जीवन बदल गया बोलकर। तो प्रभु क्या करता है बोलो तो एक व्यक्ति को पापों से छुटकारा देता है। पर बहुत सारे लोगों में अभी तक वो पाप से छुटकारा नहीं मिला बोलो तो वो लोग है ना सिर्फ ऐसी चर्च को आकर जाते, पर दिल से प्रभु पर है ना विश्वास नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, सच्चे दिल से आंसुओं से उनके पैरों को नहीं पकड़ते, इसलिए उनके जीवन में ऐसा छुटकारा नहीं मिलता। पर जो सच्चे दिल से परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपने एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास करने वाला क्या करेगा, मन फिराएगा। वो 16वां अध्याय 16वां वचन मार्कुस में लिखा गया है, क्या करके, जो विश्वास कर कर बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा करके लिखा गया। हालेलुया। तो इसलिए जो कोई सच्चा दिल से विश्वास करेगा, उनके पैरों को पकड़कर अपने पापों के विषय में जो कोई भी रोएगा, प्रभु है ना अद्भुत कार्य उनके जीवन में करेगा, उनका जीवन बदलेगा, प्रभु उनके साथ रहेगा और वो तब से व्यक्ति बढ़ते रहेगा। हालेलुया। वो मराठी में यशस्वी पुरुष, सफल पुरुष होगा। प्रेज द लॉर्ड।